एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी आदत थी कि उनके घर में जो भी खाने की वस्तु आती, सबसे पहले वो उसको भगवान को भोग लगाते और फिर खाते। यह बात उनकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन की बात है, उनके घर में बड़े स्वादिष्ट लड्डू आए। उन लड्डुओं को देखकर ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा कि पहले इनको खा लेती हूँ, फिर कोई और काम करूंगी। जैसे ही वो खाने गई, ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा है, पहले मैं इनका भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही कुछ होगा, उसके बाद ही हम खाएंगे। उस दिन उनकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, ऐसा है कि आप रोज बोलते हो भोग लगाऊंगा भोग लगाऊंगा, आपके भगवान खाते तो है नहीं, बस आप दिखाते और लेकर चले आते हो। एक काम करो, आज इन लड्डुओं को ले जाओ, जब तक आपके भगवान ना खाएं तब तक लेकर मत आना। ब्राह्मण जी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, ठीक है। मंदिर में गए, भगवान के सामने रखा, भोग लगाया और कहा कि प्रभु, आज तो आपको आकर इन लड्डुओं को खाना ही पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो मेरी इज्जत का सवाल है। अब इंतजार करने लगे। इंतजार कर रहे थे, उसी समय कुछ चींटियां आ गईं लड्डुओं को खाने के लिए। उन्होंने उनको भगाया। उसके बाद मक्खियां भिनभिनाने लगी, उनको भी किसी तरह से भगाया। अब इनको भगा के जैसे ही बैठे, अब वहाँ जो मंदिर के बाहर कुछ भिखारी रहते थे, उसमें से एक भिखारी आया और लड्डुओं को उठाने लगा। तभी बड़ा इनको गुस्सा आ गया कि भगवान तो आ नहीं रहे और एक एक लोग आते चले जा रहे हैं। उस भिखारी को इन्होंने एक खींच के थप्पड़ लगा दिया और कहा कि ये भोग भगवान के लिए है, खाना मत। अब शाम हो गई इंतजार करते करते, पर भगवान आए नहीं। उठाकर पंडित जी ने क्या किया कि सभी लड्डुओं को नीचे मिट्टी में फेंक दिया। कहा कि भगवान, आप तो आओगे नहीं, आप तो मेरी परीक्षा लो। आपसे मैंने एक चीज मांगी थी कि आकर भोग लगाना है, लेकिन आपने वो भी नहीं सुना। अब मैं अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उठाकर उन्हें सारे लड्डू मिट्टी पे फेंक दिए। अब चले गए घर। वहां उनकी पत्नी ने जो भी समझ में आया खरी खोटी सुनाया। ये बिना भोजन किए सो गए। जब सो रहे थे, उस समय भगवान इनके स्वप्न में आए। भगवान ने कहा कि लड्डू तो अच्छे थे, लेकिन थोड़े बासी हो गए थे और उनमें मिट्टी लग गई थी। मैंने कितना प्रयास किया कि ताज़े लड्डुओं को खा लूं। पहले मैं चींटी बनकर आया, तब भी तुमने मुझे खाने नहीं दिया। फिर मैं मक्खी बनकर आया, तब भी तुमने मुझे खाने नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो एक भिखारी बनकर आता हूँ तो शायद तुम्हें दया आ जाए और तुम मुझे लड्डुओं को खाने दो, लेकिन तब भी तुमने मुझे मारकर भगा दिया। और अंत में जब तुमने उन लड्डुओं को मिट्टी में फेंका, तब तो जाकर मुझे वो लड्डू खाने को मिले। भगवान की इन बातों को सुनकर ब्राह्मण देव स्वप्न से जागे और बहुत ज्यादा रोने लगे। उन्होंने कहा कि मैंने ये कौन सा पाप कर दिया, बहुत ही बड़ा पाप हुआ मुझसे। मैं क्यों नहीं समझ पाया कि भगवान सुबह से मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार थे। वो मेरे लिए मक्खी चींटी क्या क्या बनकर नहीं आए, लेकिन मैं ही अज्ञानी था, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी और मैं नहीं समझ पाया। हमारे साथ भी कई बार जीवन में ऐसा होता है, जब हमें लगता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वो किसी न किसी रूप में आकर हमारी सहायता करना चाहते हैं, हमें राह दिखाते हैं। हम नहीं समझ पाते और हम अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। भगवान भी चाहकर भी हमारी सहायता नहीं कर पाते। इसलिए कहा गया है कि कर्म ऐसे करो कि जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है, और प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है। सब कुछ विश्वास पर निर्भर है। विश्वास की बात है।